सरकार कह रही है कि साहब जब घटना हो गई उसके बाद थोड़ी देर तो इवेंट चला था। वो मां जो अपने बेटे के साथ जश्न देखने आई थी आज उसकी फोटो देखकर रो रही है। वो पिता जो बेटे को ट्रॉफी दिखाने लाया था, आपको एहसास भी है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और ये सवाल पूछा जाएगा सरकार से, बीसीसीआई से, आरसीबी से, हर उस सिस्टम से जिसने जिद करके इंसान की जान को छोटा मान लिया। फैंस को जश्न के लिए बुलाया गया लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ली गई और यह सवाल बहुत बड़ा है। 11 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी ट्रॉफी लहराई जा रही थी। सोशल मीडिया पर फैन लव कहा जा रहा था। बहुत हैरानी की बात है। विराट कोहली साहब जब फाइनल मैच में आंसू बहा रहे थे 19वीं ओवर की तीसरी गेंद पर, तो समूचा देश उनके लिए रोया था। पूरा देश रोया था। हम सब की आंखों में आंसू आ गए थे और हम ये सोच रहे थे यार इनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता, बनता है इनका। हम सब उनके साथ खुश हुए। लेकिन जब आरसीबी के फैंस की मौत हुई, आम लोगों की मौत हुई, उस वक्त जो अंदर से जश्न की तस्वीरें आ रही थी, वो ये सवाल पूछ रही थी कि साहब हम आपके आंसुओं में आंसू बहा लिए, आप हमारी मौत पर भी जश्न मना लिए। क्या आरसीबी के खिलाड़ियों को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है? कर्नाटक के डिप्टी सीएम साहब जो खुद रिसीव करने गए थे, वो तो जान गए थे, बाद में वहां से चले भी गए। क्या उन्होंने खिलाड़ियों को नहीं बताया? फाइनल मैच खत्म होने के बाद आरसीबी के प्लेयर्स को पता था ना बाहर की, जब वो कह रहे थे कि बाहर साहब पूरा बैंगलोर जाम हो गया। आज कई घंटों बाद भी जिस शहर में आप हैं उस शहर में लोगों की मौत हो गई है, भगदड़ हो गई, आप नहीं पता था? आपकी पीआर टीम में से किसी ने आपको नहीं बताया? आपकी टीम में से किसी ने नहीं बताया? वो लाइट कैमरा एक्शन के बीच में किसी ने आपसे नहीं कहा कि ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें उनकी मौत का मजाक उड़ा रही हैं? वो जो फ्लाइंग किस आप दे रहे हैं वो उनके सीने पर जख्म की तरह चुभ रही हैं? जहां शोक मनाना था वहां जश्न मनाया जा रहा है, जहां मौन होना था वहां मुस्कुराहट आ रही है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि जानकारी मिलने के थोड़ी देर बाद जश्न खत्म हो गया। साहब मौत की जानकारी मिलने के बाद अगर 1 मिनट भी जश्न मना, 1 मिनट भी ताली बजी, ठहाके लगे, फ्लाइंग किस लगी, तो इससे ज्यादा मानवीयता क्या होगी? जश्न थोड़ी देर चला। क्या सरकार नहीं जानती थी बाहर लोग मर चुके हैं? जब घायलों को सीपीआर चाहिए था तब साहब कप उठा रहे थे। जब लोग सड़कों पर तड़प रहे थे तब अंदर गूंज मनाया जा रहा था। कैसा जश्न जो खून से रंगा था। सरकार जानती थी लोग मर चुके हैं, घायलों को उठाना था, पर सरकार साहब कप उठा रहे थे। इस देश में आम लोगों की जिंदगी कोई कीमत नहीं। प्रयागराज गए पुण्य कमाने, वहां मर गए। दिल्ली में ट्रेन में बैठने जा रहे थे, एक अनाउंसमेंट में मर गए। अब की गए थे जश्न मनाने, वहां पर मर गए। और इनकी जान इतनी सस्ती है कि जब कोई मरता है तब हमको याद आता है। 2 दिन हम सवाल पूछते हैं और तीसरे दिन हम चुप हो जाते हैं। और जिससे सवाल पूछो, प्रयागराज में हमने सवाल सरकार से पूछा था तो सरकार के समर्थक हमको सुनाने लगे। अब की बार कर्नाटक सरकार से पूछा, आरसीबी के से पूछा तो वो हमको सुनाने लगे, अनफॉलो करने लगे। सवाल यह है कि आम आदमी खुद नहीं चाहता कि उसके लिए बात करो और इसीलिए आम आदमी मरता है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग कह देते हैं अरे हादसे तो होते रहते हैं, और पूछे तो अरे वहां भी तो हुआ था ना, वहां क्यों नहीं बोले था? यही है आम आदमी का, द पुअर कॉमन पीपल। लेकिन हम सवाल पूछेंगे कि पुलिस की चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया था? तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि प्रशंसकों के उत्साह को भुनाने की कोशिश की गई, बिना यह समझे कि उनकी लोकप्रियता और 18 साल की जीत की भूख लाखों लोगों को सड़कों पर ला सकती है। और यह सवाल पूछा जाएगा।